हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से आयु संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं गुना पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ। आज जितने भी सवाल होंगे हमारे केवल ऑप्शन पर आधारित होंगे। ऑप्शन से देखेंगे और ऑप्शन से ही लगा देंगे। चलिए आते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो चलिए, पिता की वर्तमान उम्र अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 28, तो देखते हैं कि 28 में क्या होता है। तो अगर पिता की मान लीजिए वर्तमान उम्र 28 है, तो इसमें क्या दिया था कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो पुत्र कितना हो जाएगा कि पुत्र का ये 4 गुना होगा। तो इसमें 4 से अगर भाग देते हैं 28 में, तो आपका आएगा 7। यानी अगर पुत्र 7 है तो पिताजी 28 वर्ष के हैं, तभी ना होगा। 7 का चौगुना 28, 7 चौका 28। तो चलिए ठीक है, अगर पहले ऑप्शन लेते हैं तो अगर पुत्र 7 है तो पिताजी 28 हैं, तो ये पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 5 वर्ष पहले, तो पहले मतलब कितना हो जाएगा 23। 5 वर्ष पहले ये 23 हो जाएंगे, और ये 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे 2। 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे 2 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले जो पिता की उम्र होगी पुत्र की उम्र की क्या 9 गुनी है? पुत्र का क्या ये 9 गुना है? नहीं, ये 2 है, ये 23 है, इसका 9 गुना नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं सही है। फिर इसी प्रकार आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरे ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, पिता की जो उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो ये किसका 4 गुना है? तो इसमें 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8। ये 8, अगर पुत्र 8 वर्ष का है तो पिताजी 32 वर्ष के हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा 27 वर्ष। ये 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे 3 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की क्या है 9 गुनी थी, तो ये 3 है, तो 3 का 9 गुना देखिए है 27। हाँ, 3 का 9 गुना 27 है। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है, यानी पिता की उम्र जो हो जाएगी 32 वर्ष। ऑप्शन से ये मतलब ऑप्शन से बहुत सही लग गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है वो भी हमारा केवल ऑप्शन से ही लगेंगे। सब ऑप्शन से ही सवाल रहेंगे आज जितने भी रहेंगे। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, आयु का 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? तो श्याम की आयु क्या है? देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, जो राम की आयु है श्याम की आयु का 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु दिया हुआ है, राम की जो वर्तमान आयु है 17 है, 17 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा राम? 5 वर्ष पूर्व यानी 12 वर्ष का हो जाएगा। आज अगर राम की आयु 17 है तो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे, 5 वर्ष पीछे कितना रहेगा राम? 12 साल का रहेंगे, 12 वर्ष का। तो बोला राम की जो आयु थी 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु का 1/3 है, यानी अगर राम 12 है तो श्याम इसका 3 गुना है। श्याम 12 का 3 गुना 12 क्या है 36 वर्ष का है, तभी तो श्याम का ये 1/3 होगा। जो राम की आयु होगी श्याम की 1/3 है, यानी तो इसका ये 3 गुना है, तो 12 क्या है 36, 36 का 1/3 होता है 12। यानी अब ये हो गया 5 साल पहले की बात थी, तो आज कितना हो जाएगा? ये 5 साल पहले के 3 गुना है, तो आज कितना हो जाएगा ये श्याम? आज हो जाएगा 36 5 41, यानी श्याम की जो आयु हो जाएगी 41 वर्ष। तो श्याम की आयु क्या है 41 वर्ष। अगर दोस्तों आप लोग को किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
मेरी वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी रह जाएगी, 2.5 गुनी रह जाएगी, 2.5 गुनी रह जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 26, 39, 42, 26 वर्ष, 39 वर्ष, 42 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है आपका 45 वर्ष। चलिए हम लोग इसको ऑप्शन से लगाते हैं, देखते हैं ऑप्शन से कैसे लगते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, यानी मेरे पुत्र से 3 गुना, ये तो फिक्स हो गया। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी रह जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी रह जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31। तो क्या मैं 5 वर्ष पश्चात मेरी जो आयु आएगी मेरे पुत्र से 2.5 गुनी रह जाएगी। तो क्या ये किसी संख्या यानी किसी का 2.5 गुना है? 31 जो है किसी का 2.5 गुना होता है? नहीं, 31 किसी का 2.5 गुना नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन गलत है। होता तो है, दिन महीने रहते हैं, तो ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं कि दिन महीने हों। ये पूरा दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है वर्ष, तो ये किसी का 2.5 गुना नहीं होगा। फिर आ जाते हैं 39 में, तो 39 में 5 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 44। तो 44 किसका 2.5 गुना होता है? देखते हैं हम लोग। तो 2.5 गुना निकालने के लिए 2/5 2.5 उल्टा निकाल देंगे, तो ये भी आ जाएगा पॉइंट में। तो यानी हमारा उम्र जो है पॉइंट में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी पॉइंट में आ रहा है। आ जाते हैं तीसरा ऑप्शन, तो 42 का 2.5 गुना निकालेंगे, यानी 2/5 पीछे आ रहा है ना, तो 2.5 को उलट देंगे, तो 5/40, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है। तो ये भी किसी की ऑप्शन मतलब किसी का आयु नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। अब इसका आ जाते हैं लास्ट वाला 45 जो है 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 50। देखते हैं किसका 2.5 गुना होता है। 5 दाम 50, 10 गुना 20, यानी 20 का 2.5 गुना 50 होता है। 20 का 2.5 गुना 50, तो इसका मतलब लग रहा है कि पुत्र जो है 20 वर्ष है और पिताजी हैं 50 वर्ष हैं। कब? 5 वर्ष बाद, तभी तो पुत्र का 20 है, पिताजी का 50 होगा, तो 2.5 गुना इसका ये 20 का 2.5 गुना कितना होता है? 50। तो ये तो ठीक है, ऑप्शन से आ गए कि 5 वर्ष बाद जो पुत्र होगा पिताजी का, मतलब जो पिताजी होंगे पुत्र के 2.5 गुने होंगे। तो ठीक है, अब वर्तमान में आ जाते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में 3 गुना है कि नहीं। तो वर्तमान में पिताजी 5 साल पीछे आएंगे, यानी 5 साल बाद ना 50 है, तो 5 साल पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएंगे, ये 5 साल पीछे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 का 3 गुना है 15 45। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है, तो पुत्र की 15 तो पिताजी की 45। ऑप्शन नंबर डी यही सही, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
5 वर्षों के बाद पिता की आयु, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। जबकि 5 वर्षों के पहले, जबकि 5 वर्षों के पहले, 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का, वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? 7 गुना था तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 35, 40, 45, 50। 35, 40, 45 और 50। ये ऑप्शन डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ये सब वर्ष में दिए हुए हैं। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं इसको। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। वर्तमान में जितना भी है 5 वर्षों के बाद पिताजी जो है पुत्र की आयु के तिगुने हो जाएंगे। जबकि 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो वर्तमान उम्र क्या है? तो चलिए वर्तमान मान लीजिए अगर 35 है तो 5 वर्ष पहले चेक करते हैं अपने पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाता है कि नहीं। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 30। 30 जो है किसी का 7 गुना होता है? किसी पारे में 7 गुना 7 बार में आता है? नहीं, ये सही नहीं है। इसमें आ जाते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले 35 वर्ष का है तो ये किसका 7 गुना होता है? 5 का। तो चलिए ठीक है, अच्छा ऑप्शन चेक करते हैं इसमें। अगर 5 वर्ष पहले पिताजी 35 के हैं तो पुत्र का होगा 5, तभी तो इसका 7 गुना है। तो ये भी हम प्रश्न पढ़ते हैं, आगे वाला भी देखते हैं क्या होता है। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो चलिए 5 वर्षों के बाद, ये 5 वर्ष पहले है तो आज कितना होगा? 40 है। अब 5 वर्ष बाद कितना होगा? 45। इसी प्रकार ये 5 वर्ष पहले 5 है तो आज कितना होगा? 10 होगा। आज के 5 साल बाद कितना होगा? 15 वर्ष होगा। तो देखते हैं 5 वर्ष बाद ये इसका 3 गुना है कि नहीं। देखिए 15 तिया 45। ये ना दिया था कि 5 वर्षों के बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो देखिए 5 वर्षों के बाद 15 आया, पिताजी के 45 आया, तो ये इसका 3 गुना है। यानी पिताजी की उम्र 45 है, पुत्र की उम्र 15 है। तो पिता की उम्र पूछा था तो 45। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आज जितने भी सवाल होंगे मान लो हम लोग के, वो सब ऑप्शन आधारित होंगे, सब ऑप्शन सही लगाए जाएंगे। अगर इसमें आप लोग को कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। ये 10 वर्ष पूर्व दिया है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व दिया है। अब से 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद दिया है। अब से 10 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो
उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं हम, क्योंकि आज ऑप्शन से लग रहे हैं सब सवाल। 8 संबंधी 5, 7 संबंधी 3, 8 संबंधी 5, दूसरा ऑप्शन 7 संबंधी 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 5:2 और लास्ट ऑप्शन है आपका 9 संबंधी 5। चलिए देखते हैं, अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद 2 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ये 8 है, मतलब ये पिताजी ये पुत्र है, तो पहले पिता दिया है तो ये पिता हो गए, फिर बाद में पुत्र दिया है तो पुत्र है। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अगर ऑप्शन से चेक करते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन है 8 संबंधी 5, तो 8 संबंधी 5 पर चेक करते हैं, तो जब आप अनुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, लेकिन हमें तो 100 लगाना नहीं है, ऑप्शन पर डायरेक्ट आना है। तो चलिए हम इसको 80 कर सकते हैं, इसको 50 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, अनुपात तो 8 संबंधी 5 ही होगा, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं सवाल पे। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व चलिए आ जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 40। तो इनका अनुपात निकालेंगे 10 वर्ष पूर्व का, तो 7 संबंधी 4, 7 संबंधी 4। तो क्या दिया, 10 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र की क्या 3 गुनी थी। रेशियो नहीं निकालना है इसका। तो देखते हैं कि 10 वर्ष पूर्व 70 और 40 है, तो क्या ये 40 का 3 गुना है। 40 का 3 गुना तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अभी वाला सेकेंड ऑप्शन, अगर इसको 7 को 70 बनाते हैं और 3 को 30 बनाते हैं, तो आते हैं 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व इसमें से भी 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 60, और इसमें से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 20। तो देखेंगे ये इसका 3 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 3 गुना हो गया, तो क्या 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद, अब पूर्व तो हो गया, अब 10 वर्ष बाद इसमें देखते हैं 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। अगर आज 70 है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 80। और अगर ये आज 30 है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए 40 है, इसका ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो इसमें तो दिया हुआ था 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो देखिए 10 वर्ष बाद इसका 2 गुना भी है और 10 वर्ष पूर्व इसका ये 3 गुना भी है। तो ऑप्शन प्रश्न पर एकदम सेट हो रहा है, यही वाला 7 संबंधी 3 वाला। आज हम आप लोग को जितने भी गुना पर आधारित प्रश्न सब बताए हैं, ऑप्शन आधारित बताए हैं, उतना ज़्यादा लगाने वाला नहीं था। अगर आप लोग को किसी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके सभी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।